अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी मैसेजेस आए। खुर्शीद भाई हैं सऊदीया से, यासिर भाई हैं पाकिस्तान से, और भी काफ़ी सारे दोस्त काफ़ी सवालात पूछ रहे थे। असल में मुझे थोड़ा सा मसला रहता है टाइम की कमी का। मैं काफ़ी कॉल्स अटेंड नहीं कर पाता। आपको मैंने नंबर दिया हुआ है, हर वीडियोस में मैं किसी भी कमेंट्स में मैं आपको नंबर देता रहता हूँ अपना। तो काइंडली प्लीज़, एक तो ये है कि मुझे आप लोग मैसेज किया करें, कॉल ना किया करें। कॉल मैं नहीं पिक कर सकता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी का दिल मेरी वजह से टूटे या खफा हो। ड्यूटी भी होती है, और अभी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बढ़ गई है। उस वजह से मैं मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ। तो खैर, शॉर्टकट मैं आपको ये बताऊँ कि जिन लोगों ने मुझे कुछ सवालात पूछे थे उसके हवाले से मैं खैर काफ़ी वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया इस वजह से कि उनकी काफ़ी टाइम से अपॉइंटमेंट नहीं आ रही। अपॉइंटमेंट के हवाले से जो मेरे पास ख़बर है वो यही है कि हर कंट्री में सेम सिचुएशन चल रही है, चाहे वो दुबई है, चाहे कतर है, कुवैत है, सऊदीया है या पाकिस्तान है। पाकिस्तान, इंडिया का भी अब ऐसे ही चल रहा है। पहले इंडिया से बहुत ज़्यादा वीज़े पोलैंड के निकले, अब लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई है वहाँ पे भी। तो ये बता चुका हूँ मैं आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉनिक ड्राग सिस्टम से ये लोग निकालते हैं आपके अपॉइंटमेंट। तो आपका नसीब है, जिसका नंबर आता है या उस ड्राग के थ्रू जिसका नाम आता है उसी को अपॉइंटमेंट मिलती है। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अगर आपकी अपॉइंटमेंट निकल आई है तो उसके बाद जो वीज़ा रेशो है वो भी बहुत गिर गया है। अभी इन लोगों ने बहुत टाइट कर लिया है। पोलैंड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इसके मुतबादिल मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, जो मुझे वो अपने अच्छा इंटरनेशनल वाले तबस्सुम साहब से मुलाकात हुई, तो उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की और आप लोगों के लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी। उनके हवाले से ये है कि बल्गारिया, लिथुआनिया, रोमानिया के वीज़े जो हैं अभी आसानी से लग रहे हैं बनिस्बत पोलैंड के। तो जो भाई अभी तक जिन्होंने अपनी फ़ाइल्स लॉक नहीं की हुई हैं वो कोशिश करें। अगर वहाँ का हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक ही डायरेक्शन में जाएं। आप कोशिश करें कि आपका वीज़ा यूरोपियन शेंजन कंट्री का लग जाए, एक दफ़ा एंटर हो जाएं तो आगे रास्ते अल्लाह ताला खोल देते हैं। इसके अलावा दूसरी बात जो मुझसे काफ़ी लोगों ने ये पूछी थी कि सैलरी का नहीं बताते आप। सैलरी सैलरी का भाई मैंने बहुत दफ़ा बताया है, बहुत लोगों से जो मैंने इंटरव्यू लिए या बात की अपने ड्राइवर से, उनसे भी मैंने पूछा था। आपको फिर मैं बता देता हूँ, सैलरी जो ट्रक ड्राइवर की हमारी कंपनी में निकल रही है वो तकरीबन है 8,000 के आसपास, 8,000 ज़लोटे। जो पॉलिश करेंसी है इसमें हमारी 8,000 निकल रही है। और इसको अगर आप 8 से ऊपर भी जा रहे हैं, 10 तक भी जा रहे हैं, बट ये है कि नॉर्मल सैलरी में आपको बताता हूँ कि क्योंकि बंदा सोच बहुत ऊपर की कर लेता है, इसलिए तकरीबन हमारी जो यूरोज़ में निकल रही है वो 2,200 अप्रॉक्सीमेटली इतनी निकल रही है। तो सैलरी की बात ये होगी। शायद भाई की वीडियो में एक भाई ने मुझसे ये पूछा था कि आपने सैलरी नहीं बताई, सैलरी ये है। इसके अलावा मुझे एक और बात जो मेरे जहन में आ रही है कि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा कि तबस्सुम साहब से आपने वो पूछ के बताएं जी कितने पैसे, कितने अखराजात आते हैं। तो जो अभी मेरे नॉलेज में है, जो रेट चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 6,000 यूरो ले रहे हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ़ रेट हैं। अभी मैं कंफर्म आपको फ़िक्र नहीं बता सकता। यहाँ आने के बाद कोड 95 के हवाले से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, तो कोड 95 भी सेम लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे ही समझ लें आप कि ड्राइविंग लाइसेंस ही है वो भी। उसका भी बिल्कुल ऐसे एग्ज़ाम होता है जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस का होता है। तो उसके लिए तकरीबन लगभग 7,000 सवालात हैं उसके। 7,000 सवाल आपने याद करने हैं। ये सारे अबाउट ड्राइविंग, आपकी लोडिंग, ऑफ लोडिंग, आपकी पार्किंग, गाड़ी के हवाले से ही हैं।
तो वो आपने याद करने होते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। आपको कुछ मिनट दिए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के। हर हर क्वेश्चन का मतलब एक टाइम रखा हुआ है उन्होंने कि इतने सेकंड्स में आपने एक क्वेश्चन को आपने हल करना है। उसका यस नो जो भी आपने आंसर देना है वो देंगे। वो कंप्लीट होने के बाद आप अगला कर सकते हैं ड्राइविंग का। तो ड्राइविंग जो है ये मैं क्लियर कर लूँ कि कोड 95 जो है वो काफ़ी लोगों का शॉर्ट कोर्स होता है, जिन लोगों का पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है 2009 से पहले का, और उसमें भी 9/9/2009 ये डेट इन्होंने रखी हुई है। उससे पहले का अगर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है आपके मुतलका कंट्री का, दुबई का है, पाकिस्तान का है, इंडिया का है, तो उस बिहाफ पे आपको कोड 95 बना के दिया जाता है। वो शॉर्ट कोर्स होता है। अगर उसके बाद का आपके पास लाइसेंस है तो उसके लिए आपका लॉन्ग कोर्स होगा। लॉन्ग कोर्स का मतलब ये है कि आपको चंद हफ्तों के लिए, शायद 6 हफ्तों के लिए और 4 हफ्तों के लिए आपको स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, आप क्लासेस लेनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका इसी तरीके से आपका टेस्ट होता है जो आप पास करेंगे। पर पास करने के बाद आप कोड 95 ले सकते हैं। ड्राइविंग का भी सेम ऐसे ही है। तो ड्राइविंग की मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ हैं उसके हवाले से डिफरेंट सवालात हैं। जैसे छोटी गाड़ी का आप अगर करेंगे तो वो कैटेगरी बी है। वेब कैटेगरी बी के लिए अगर सिर्फ आप करना चाहते हैं तो उसके जो पोलैंड में हमारे पास जो ऐप आई थी उसके पास तकरीबन 1800 से 2000 सवालात उसमें आते हैं। 1800-2000 सवालात आप अगर सही याद कर लेते हैं, उसका टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको कैटेगरी बी लाइसेंस मिलता है। इसके बाद सी है, C1 है और डी है, D1 है। वो बस के लिए है, ट्रक के लिए, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उनके ऐसे ही सवालात बढ़ते रहते हैं। जैसे 1800 सवाल जो हैं वो कैटेगरी बी के हैं, ऐसे ही सवालात डी के होंगे, ऐसे ही सी के होंगे। तो ये आपको तैयार करने होते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे कमेंट्स में सिर्फ इतना लिख देते हैं, जी हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं दुबई में काम करता हूँ, मैं इतने सालों से ट्रक चला रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में काम करता हूँ या इंडिया में काम करता हूँ, या मुझे मैसेज डालते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता। ये सब एक नेकी हासिल करने के लिए या स्वाब हासिल करने के लिए मैं कोशिश करता होता हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, ठीक है। और जो भी मेरे नॉलेज में आता है या कोई भाई मुझसे पूछता है तो वो मैं यहाँ हूँ इसलिए मैं यहाँ के लोगों से या पुराने लोगों से उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों तक पहुँचाने की वो कोशिश करता हूँ। आप लोग, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए, मैंने डायरेक्टली सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है। आप लोग डायरेक्ट उनसे रब्ता करें, या वो जो तरीका है वो मैं आपको बताता होता हूँ कि भाई ये चीज़ें होती हैं, आपका इंटरव्यू में क्या होगा, आपकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, आपका उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, मैं वो चीज़ें आप लोगों को बता सकता हूँ। तो इसलिए जो ऐसे मुझे कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं, उन भाइयों के लिए वो साथ मुझे बताएं कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, एक भाई का कमेंट मैं देख रहा था, उसमें था कि मेडिकल के हवाले से मैं बता दूं कि मेडिकल कोई मुश्किल नहीं है। पोलैंड की बात कर रहा हूँ। बाकी यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं उसका मुझे नहीं पता, मैं वहाँ नहीं गया मेडिकल के लिए। वैसे तो मैंने विज़िट किया है, बट मैंने मेडिकल के लिए किसी और कंट्री में विज़िट नहीं किया। हमारे पास जो मेडिकल हो रहा है वो बहुत सिंपल है। जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में होता है इस तरह बिल्कुल नहीं है। हमारे पास बहुत ईज़ी, बहुत सिंपल है। आपने जस्ट वहाँ जाना है, कंपनी की तरफ से आपको वो एक लेटर बना के देते हैं, वो भी साथ लेके जाते हैं बाद औक़ात, और बाद औक़ात आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। आपने अगर छोटी गाड़ी का, टैक्सी का, बस का या ट्रक के लिए आपने मेडिकल करवाना है मेडिकल सेंटर में, वहाँ आपने उनको बताना है कि आप किसके लिए मेडिकल करना चाहते हैं। अगर आपको छोटी गाड़ी का करना है या सब का करना है तो भी आप उनको बताएंगे। उसमें सिंपल 2-4 चीज़ें होती हैं कि एक शुगर चेक करते हैं उसी टाइम पे। अगर शुगर आपकी हाई है या लो है तो आपको वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं जी आप जाएं जब आपकी शुगर लेवल में हो फिर उसके बाद आएँ। दूसरी बात कि वो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाते हैं, आपका बैलेंस चेक करते हैं, आपकी जो नज़र है उसको मैनुअली तरीके से चेक करते हैं। जैसे हाथ एक एक आंख पे हाथ रखा जाता है और सामने एक बोर्ड
पे आपको बताते हैं जी, यहाँ पे कुछ फिगर्स होते हैं, वो ये बताएं ये कितना है, ये क्या है। एक तो ये है, नज़र का टेस्ट ऐसे है, आपके सुनने की समात आपकी चेक की जाती है, वो भी इसी तरीके से चेक की जाती है कि वो कुछ बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में बताते हैं जी ये 1 है या 2 है, वो आपको आपके अपोजिट साइड में खड़े होकर आपको बताते हैं, आपने वो सुन के उसका आंसर करना होता है कि उस बंदे ने क्या बोला है। और आपको कोई ख़तरनाक बीमारी है या नहीं, इसके लिए आपको कुछ ऐसा मेडिकल यहाँ पे नहीं किया जाता, जस्ट आपसे पूछा जाता है कि आपको कुछ ऐसी बीमारी या कुछ आपको तपे देख या जो टीबी है या खांसी है, इस किस्म की वो बातें पूछते हैं डॉक्टर्स, बाकी उसका टेस्ट नहीं होता है। तो टेस्ट मेडिकल टेस्ट के हवाले से कोई बंदा परेशान ना हो, अगर कुछ मेन प्रॉब्लम है तो वो बेहतर है कि वहाँ से चेकअप अपना करवा ले। तो मेडिकल का कोई इतना बड़ा इशू यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा किसी भाई ने जो भी पूछना है वो मुझे, ज़ाहिर सी बात है मैं अपनी मसरूफियत के हिसाब से वक़्त निकाल के आप लोगों को जवाब वीडियो में दूँ या आपको कमेंट में या आपको व्हाट्सएप में आंसर करता हूँ। देर ज़रूर होती है लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी को भी छोड़ूँ नहीं, मैं सबको जवाब दूँ। तो माज़रत अगर देर सवेर हो जाती है तो। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग, क्योंकि सब लोगों का यहाँ कोई नहीं है, तो अगर आप लोगों को कुछ यहाँ से मालूमात चाहिए तो मुझे काइंडली वो बताएं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वो आपके लिए मालूमात इकट्ठी करूँ, आप लोगों को उसके हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ से मुझे मिलेगी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चाहे आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं या आप कमेंट्स में डालते हैं, तो मैं वो आपको, देर ज़रूर हो सकती है क्योंकि मैं अपना काम भी करना होता है मुझे, तो जब भी टाइम मिलता है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इस चीज़ से आप लोग नाराज़ मत होइए। जब भी टाइम मिलता है मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आप लोगों को ज़रूर से जवाब देता होता हूँ, ये मेरी पूरी कोशिश होती है। इसके अलावा ये है कि बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआओं से नवाजा है। मुझे बस यही चीज़ चाहिए। मैंने ये चैनल कोई पैसों के लिए नहीं बनाया हुआ और ना ही मुझे कोई शोहरत हासिल करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जो दिया मैं उस पर शुक्रगुज़ार हूँ। जो भाई आप मुझे दुआ देते हैं, मुझे ये चाहिए, मेरी भी दुआएं आप लोगों के लिए हैं, आप सब लोगों के लिए हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से है, किसी भी जगह से है, मैं इंशाल्लाह ताला उन लोगों के साथ हूँ और जो कुछ पॉसिबल हुआ मैं इंशाल्लाह ताला करने के लिए तैयार हूँ। मज़ीद दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।